Assalamualaikum everyone. Welcome to Master Talks Pakistan. This is Amir Smiley, your very own host. पॉडकास्ट का आगाज करने से पहले हम आप सबको बताते चले कि मास्टर ऑफ पाकिस्तान एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसके थ्रू हम आप तक पहुंचाएंगे उन तमाम लोगों की आवाज़ जो कि पाकिस्तान में रहते हुए बेमिसाल काम सर अंजाम दे चुके हैं। ना सिर्फ सर अंजाम दे चुके हैं बल्कि अपने इन तमाम कामों की बदौलत वो आज तरक्की की राहों पर भी गामजन हैं। इन सब की है कोई ना कोई कहानी जो है आज आप तक पहुँचानी। चलिए मिलवाते हैं आज आपको अपने एक गेस्ट से कि जो कि कराची की मशहूर ज़माना यूनिवर्सिटी में ना सिर्फ प्रोफेसर हैं बल्कि कीटो मेड इजी बाय मारिया के नाम से एक अपना बिजनेस भी रन आउट कर रही हैं। लेट्स वेलकम मिस मारिया महापारा। कैसे हैं आप? तो पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में करेक्ट कर दूँ अपना। यूनिवर्सिटी में पढ़ाती रही हूँ और काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाती रही हूँ। फिलहाल आई एम ओनली एसोसिएटेड विद वन यूनिवर्सिटी, वो भी मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया है। So that's about it. Baki, yes, also my journey, the keto journey, that is not only in Pakistan but that is all around the world because it's online. So yeah, थोड़ी सी करेक्शन करती है मैंने। अच्छा मैम, तमाम व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि जो ये आपका एंटरप्रेन्योरशिप, ये जो एक बिजनेस है आपका कीटो मेड इजी बाय मारिया, ठीक है मैम, सबसे पहले तो ये कीटो ये है क्या? तमाम व्यूअर्स को हम ये आइडेंटिफाई कराना चाहिए कि ये कीटो है क्या, क्योंकि इसकी अपनी स्टोरी मेरे घर से अगर मैं कहूँ तो बड़ी मज़ेदार सी है कि जब ये हमने पॉडकास्ट प्लान किया कि हम कीटो के ऊपर प्लान करते हैं तो आई आस्क माय बेगम के भाई ये कीटो क्या होता है, तो उनका एक बड़ा सरकास्टिक सा रिस्पॉन्स था कि कीटो बेकार है। तो आई वाज आल्सो लाइक कि अरे मतलब लोग बिजनेस कर रहे हैं इस पे और मेरे घर वाले ये सोच रहे हैं कि कीटो बेकार है। तो आई वाज हैविंग अ प्लान कि चलें आप इसको तो हम ज़रूर पॉडकास्ट का हिस्सा बनाएंगे। तो मैम हम आपसे पूछते हैं कि क्या ये कीटो वाकई बेकार है या ये कीटो एक शाहकार है? देखो, जो कोई काम कर रहा होगा ना, अगर वो बेकार काम भी होगा तो उसने बताना नहीं है वो बेकार काम है। बट बीइंग अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन, एक जो होती है ना कि लोगों के दरमियान जो एक चीज फैली हुई होती है उसमें यही होता है कि चूंकि कीटो में आपका बॉडी फ्यूल जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स की बजाय फैट्स पर आ जाता है। तो वो लोगों का जो एक माइंडसेट है कि इतना सारा फैट्स खा के कोई कैसे बदला हो सकता है, इतना सारा फैट्स खा के किसी का वेट कैसे कम हो सकता है। बट द ओनली थिंग दैट दे डोंट अंडरस्टैंड इज कि कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स, इट्स लाइक, आई डोंट नो आई शुड से इट और नॉट, इट्स लाइक इंडिया पाकिस्तान को साथ नहीं रह सकते। So either you choose Pakistan or you use India. So you use carbohydrates or you use fats. So जब आप fats लेते हो तो फैट जो है ना वो आपकी बॉडी का फ्यूल बन जाता है और बेसिकली आपकी एनर्जी जो है वो डबल हो जाती है। तो कार्बोहाइड्रेट्स आपको कंप्लीटली छोड़ना है। मींस कार्बोहाइड्रेट छोड़ के हम फैट्स की तरफ अपनी बॉडी कंजम्पशन, क्योंकि बात ये है ना, क्योंकि बात ये है कि गाड़ी चलेगी कैसे, गाड़ी चल रही है हमारी आई वुड से सीएनजी पे चल रही है। अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं और जब आप वो सीएनजी से जब पुराने कन्वर्ट करते थे गाड़ी को, वो धक्का लगता था, तो वो थोड़ा सा धक्का लगेगा, आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा बिकॉज आप एक लाइफस्टाइल से दूसरे लाइफस्टाइल की तरफ आ रहे हो। बट वो जब फैट्स के ऊपर आएगी तो वो यानी कि आपकी गाड़ी जो है वो पेट्रोल के ऊपर आएगी तो वो फिर आपको गाड़ी जो है ना वो मतलब keto is all about leaving the carbohydrates and start consuming the fats. Yes. So basically when you talk about keto is a high fat diet, लेकिन हम कैलोरीज की तरफ जाते हैं लेकिन हम कैलोरीज को भी डिवाइड कर देते हैं कि पूरे दिन में इतना % कार्बोहाइड्रेट्स ले सकते हैं, इतना % फैट्स ले सकते हैं, उतना %। सो लेट्स से कि फैट 75% होता है, कार्बोहाइड्रेट्स हम सिर्फ 5% रखते हैं, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट्स भी वो हैं जो आपको नेचुरली अकरिंग हैं। फॉर एग्जांपल ग्रीन्स हैं या आप क्रीम खा रहे हो तो उसमें भी नेचुरली अकरिंग होते हैं। दैट्स इट। बाकी चीनी तो आपने जिंदगी से खत्म कर देंगे, वो तो वैसे भी आपको पता है, वो तो वैसे भी आपको पता है कि वो इट्स सो डेंजरस दैट you know your cancer cells feed on them, feed on sugar. So health wise it is very very bad. Ma'am, how is keto is different from the regular protein diets के जो हमारे जिम्स में या हमारे न्यूट्रिशनिस्ट जो होते हैं वो जो सजेस्ट करते हैं, how can you say कि ये हमारा जो प्रोटीन डाइट है ये कीटो डाइट से डिफरेंट है? आप देखो, प्रोटीन डाइट में भी एक लिमिटेड अमाउंट होती है ना आपकी फैट्स की। बेसिकली आइडियली तो यू शुडंट बी टेकिंग एनी, बट कीटो इज डिफरेंट इन अ वे कि आपको फैट्स खिलाया जा रहा है। आपको फैट्स खिलाने से फर्क ये पता है कि आपकी लेथार्जी, आपकी वीकनेस, ये सब खत्म हो जाती है ऑटोमेटिकली, यू गेट रीफ्यूल्ड।
आपकी एनर्जी रिवाइव हो जाती है। सो वो जो सारी चीज़ें आपको प्रोटीन में आ रही होती है कि इतना प्रोटीन खाया नहीं जा रहा, इसमें भी होता है, बट इसमें मॉडरेट अमाउंट होता है प्रोटीन का। मतलब एक सूटेबल कॉम्बिनेशन होता है हाँ, विद फैट्स आर प्रोटीन उससे का ज़्यादा फैट्स का। होता है, फैट्स आर उससे ज़्यादा होता है। इनिशियली लोगों को जो प्रॉब्लम्स होती है वो यही होती है कि इतना फैट्स नहीं खाया जा रहा, बट आहिस्ता आहिस्ता बॉडी यूज टू हो जाती है। ज़रूरी नहीं है कि वो फैट आपने खाने में ही डाल के खाना है। मे बी यू कैन टेक इट इन द फॉर्म ऑफ चीज़, मे बी यू कैन टेक इट इन द फॉर्म ऑफ ऑलिव ऑयल इन योर सैलेड। सो आपको पूरे दिन का कोटा बता दिया जाता है कि भाई आपकी बॉडी के हिसाब से आपने इतना फैट पूरे दिन में लेना है। तो व्हेन यू से कि ये बकवास है या शाकाहार है, तो एज लॉन्ग एज माय वर्क इज कंसर्न, एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, देयर आर सम पीपल हु गिव अप। वो एक हफ्ते में गिव अप कर देते हैं। बट इफ यू लुक एट, इफ यू आस्क मी द परसेंटेज ऑफ पीपल जिन्होंने इसको किया है, प्रॉपर तरीके से किया है, तो उनका रिजल्ट क्या रहा है या सक्सेस परसेंटेज क्या रही है, सो आई वुड से 100%। मैम मुझे एक इसमें यहाँ सवाल है कि जैसे कि आपने कहा कि कीटो में फैट्स की कंजम्पशन ज़्यादा है, तो हाउ अ पर्सन कैन गेट, क्या इसमें अच्छा एक और भी चीज़ है कि कीटो क्या कंजम्पशन इसलिए भी की जाती है टू गेट स्लिम, टू रिड्यूस फैट्स बाय कंज्यूमिंग फैट्स? यस, दैट्स द आइडिया। वही बात कि आपकी बॉडी में या तो कार्बोहाइड्रेट्स रह सकते हैं या तो आपको एक फ्यूल चाहिए ना बॉडी को चलाने के लिए। हम यू नो एज अ नेशन या यू नो आई डोंट नो एज पीपल वी आर सो लेजी कि हम अगर बर्गर खा रहे हैं या अगर हम पिज्जा खा रहे हैं तो उसमें जो उसकी बेस है, जो बन है, वो तो कार्बोहाइड्रेट ही है ना, बट वट एवर इज इनसाइड द चीज एंड बटर एंड ऑल, वो द पिज्जा, दैट्स ऑल फैट। सो यू कांट हैव बोथ ऑफ देम टुगेदर, देन यू गेट द कोलेस्ट्रॉल इशू, then you get this fatty liver issue and all that. So I'm sorry to say, but all fat people will have fatty liver. Yeah. So अब क्या किया, मैं बर्गर भी खाती हूँ, मैं पिज्जा भी खाती हूँ, but I don't eat the bun. Okay, so keto is to have the fat portion without the carbohydrate. Yes. So this fat will basically not deposit in your body, but this fat will be used by your body. To consume तो वो the regular energy. जो एक चीज आपकी रेगुलरली यूज हो रही है, फैट जो आप खा रहे हो वो यूज ही हो रही है, तो फिर बॉडी में तो कुछ भी एज डिपॉजिट नहीं रह रहा। दैट इज हाउ यू गेट स्लिम, दैट इज हाउ, इट्स नॉट ओनली फॉर गेटिंग स्लिम। डायबिटिक पेशेंट्स 100% reversed, 100%, 100 PCOS, even fertility issues, even cholesterol issues, which cholesterol issues के लिए मैं कहूँगी कि वो फौरन नहीं होता। Cholesterol issue, it takes time. You have to be consistent. 4th month, you will start seeing that it is making a difference. So thoda sa be patient, be consistent. One has to be consistent. But yes, what I can say is the result is 100%. 100%. Second day you will see, or maybe the first day, once पहला दिन खत्म हुआ, दूसरे दिन स्केल पे खड़े हुए, तो आपको नजर आ जाएगा कि मतलब there's a difference. बॉडी मेजरमेंट्स के हिसाब से बात करें तो मैं स्केल के हिसाब से बात करें कि कीटो डाइट स्टार्ट करने के बाद से ठीक है, मतलब वीक इज नॉट far to see the difference. Oh no, not at all, especially on the scale, because initially तो वैसे भी water weight ही जा रहा होता है, but एक महीने के बाद आप inches में भी अपना कपड़े लूज होना, but you have to be consistent. ये नहीं होता कि एक हफ्ते के बाद ही मैं बोलूँ मेरे कपड़े लूज हो जाना। हाँ, स्केल के ऊपर definitely that's not a true measure. I would say the true measure जो होता है कि पतला हुआ है नहीं, वो ये होता है कि आपके कपड़े आपको लूज होना है। बॉडी मेजरमेंट्स भी नजर आना शुरू हो जाती हैं कि उसमें वो that makes one, at least मुझे ज़्यादा खुशी होती है उससे, स्केल के बजाय हो रहा हो कि भाई कपड़े आपके जो है ना, क्योंकि वाटर वेट तो आसानी से चला जाता है आपको। सो व्हाट आई गारंटी, हमारे प्रोग्राम्स में जो चीज़ हम गारंटी करते हैं, 5 kg तो महीने में हम गारंटी करते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा, यस, उससे ज़्यादा ही जाता है। और आदमियों का 8 kg, बिकॉज इट्स फास्टर इन मेन, वेट लॉस इज फास्टर। सही। अच्छा मैम, एक और चीज़ इसके ऊपर जो कि हम डिस्कस करना चाहेंगे कि हाउ अफोर्डेबल दिस कीटो डाइट इज, मतलब आप हाउ यू कैरी ऑन दैट थिंग। मतलब अगर हम प्रोटीन डाइट की बात करें तो उसमें हमें एक चार्ट मिल जाता है कि भाई यू हैव टू फॉलो दिस थिंग, ठीक है। क्या कीटो का भी इसी तरीके से एक चार्ट मिल जाता है कि वन हैज़ टू फॉलो, या कोई पैकेजेस होते हैं कि जो प्रोवाइड किए जाते हैं? कीटो काफ़ी पॉपुलर हो गया। जब मैंने स्टार्ट किया था, इट वाज आई थिंक 218-19 का टाइम था। उस वक्त लोगों को इतना पता नहीं था कीटो के बारे में। कीटो बहुत पॉपुलर हो गया, ऑल द स्टार्स एंड ऑल दैट आप फॉलो कर रहे हो। Because now I feel like there is a lack of awareness of keto. मैंने आप यकीन करें कि हमने जितने सर्वे किए फॉर द कीटो,
हमारे पास 25% सर्वे भी ऐसा नहीं था कि जो आया हो कि जिसमें They people are help you. aware about the keto. नहीं, बट मैं बात करी ओवर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स, 2019 से लेके अब 2023 आ गया, इसमें बहुत अवेयरनेस आ गई है लोगों में। और चूंकि मेरे क्लाइंट वो लोग, क्योंकि मेरा काम ऑनलाइन है ऑल ओवर द वर्ल्ड है, तो पाकिस्तान से बाहर वालों को तो पता नहीं, पाकिस्तान वाले स्पेशली जो इंटीरियर से आते हैं उनको इतना पता नहीं होता, लेकिन अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनको समझ में आ गई है। लेकिन हाँ, ये एक मिसकंसेप्शन बहुत ज़्यादा है कि उससे लिवर डैमेज हो जाता है, तो फलां डैमेज हो जाता है। तो हम यही हंसते हैं जब हमारे क्लाइंट्स हमसे ये सवाल कर रहे होते हैं, तो हम उनसे यही कहते हैं कि कल परसों में मुझे मेरा एक दोस्त मिला था, उसने कहा मेरा फला दोस्त जो है वो उसका इंतकाल नहीं उसका इंतकाल हो गया, तो मैंने उसको पूछा कैसे, तो कहते हैं रोड एक्सीडेंट पे, लेकिन वो कीटो कर रहा था। so you have to blame keto for that. Yeah. So unless you do something, थोड़ा सा अपना रिसर्च करें, और how affordable is it, आप इसको जितना अफोर्डेबल बनाना चाहते हो उतना अफोर्डेबल हो सकता है। सिर्फ घी में या ऑलिव ऑयल में आप अपना खाना पका के खा सकते हो। आपको उसको फैंसी करना है, आपने फिर आलमंड फ्लावर भी इस्तेमाल करना है, कोकोनट फ्लावर भी इस्तेमाल करना है, कोकोनट क्रीम भी इस्तेमाल करना है, तो आपने इम्पोर्टेड चीज़ भी इस्तेमाल करना है। बेहतर है, हमारा बेहतरीन होता है देसी घी, देसी मक्खन, वो इस्तेमाल कीजिए। हमारा प्रोटीन अफोर्डेबल फ्रॉम अ मिडिल क्लास टू elite class. Yes, एवोकाडोस आपने खाने आजकल, मतलब मैं जब खाती थी 300-400 रुपए का एक एवोकाडो, आजकल मैं गई हूँ स्पार, मैंने देखा 1400 रुपए का एक एवोकाडो था। वो तो अफोर्डेबल नहीं है, और हर किसी को मतलब वो आप ऐसी साइड में खा रहे होते हो। तो आप बस ठीक है, आपको जितना इसको अफोर्डेबल बनाना, लाइक हम जब प्लान्स बनाते हैं तो वही होता है कि प्लान लिख कर देते हैं, आपको फॉलो करना होता है। आपने बता दिया यार ये मैंने क्रीम नहीं खानी, मैंने चीज़ नहीं खानी, आप उसको सिंपल बनाओ, तो सिंपल बना देते। तो हमारा जो मोटिव होता है वो यही होता है कि पूरे दिन में भाई तुमने इतना गोश्त खा लेना, तो इतना अंडे खा लेना, तो फिर तुम्हारी मर्जी है, तुम इसको जैसे। सही। अच्छा, हाउ टिल अ पर्सन शुड बी कंसिस्टेंट ओवर दिस, मतलब इसको छोड़ देने पे कितनी जल्दी इम्पैक्ट आ जाता है? देखो, आई वुड से कि कोई भी चीज जब आप स्टार्ट करते हो तो शुड बी अ लाइफस्टाइल, बट नहीं हो सकता एज अ ह्यूमन बीइंग। आपका कभी कभार दिल चाहता है, बट आप ये जो सारी चीजें करना शुरू करो कि कभी दिल चाह रहा है तो खा लिया, दैट शुड बी आफ्टर यू हैव अचीव्ड योर टारगेट वेट। आप पूरी तरीके से ठीक तो हो जाओ ना, उसके बाद फिर आप उस पर चले जाओ, लो कार्ब पे चले जाओ, आप कार्ब साइकिलिंग पे चले जाओ, हंड्रेड्स ऑफ वेज। अगर आपने कोई गलत चीज खा ली, आप 16 घंटे 18 घंटे की फास्ट कर लो। मेंटेन करना ज्यादा मुश्किल होता है, वेट लॉस तो फिर भी हो जाता है, मेंटेन करना बहुत। और एक दफा जब पॉइंट है कि एक बार हमने इस कीटो डाइट को ऑक्यूपाई किया, ठीक है, कंज्यूम करने के बाद हमने वेट लॉस कर लिया, ठीक है, आफ्टर दैट हम कहते हैं कि यार अब इट्स बीन वेरी लॉन्ग, यार अब वी आर ऑन कीटो डाइट, अब हमने छोड़ दी, ठीक है, तो कितने टाइम तक बंदा कैन सर्वाइव? आप टोटली कोई भी चीज नहीं छोड़ सकते ना। देखो, ये तो इसी तरीके से है कि भाई एक कोई ड्रग एडिक्ट बंदा था, वो गया रिहेबिलिटेशन सेंटर में, उसको जो है वो ठीक कर दिया, वो ठीक हो गया, अब वापस आया तो भाई मैंने दोबारा से ड्रग्स करना शुरू कर दिए। ऐसे तो नहीं होता, आपने उसको मेंटेन करना है। सो अगेन आई एम नॉट सेइंग कि अगर आप हाँ कि आप बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से हाई फैट करे थे आप करो, नहीं। आपका दिल चाह रहा है, आप इंसान हो, हमने बिरयानी भी खा ली, और उसके बाद आपको पता है कि यार अब मुझे इतने घंटे फास्ट कर लेना चाहिए, तो आपके जितनी आपने कंज्यूम की बॉडी को रेस्ट मिल जाएगा, कुछ डिटॉक्सिफिकेशन कर ली। हाँ, तो वो ये आप वो भी नहीं कि भाई आप फिर रोते ही रहो कि भाई मैं इंसान हूँ, मेरा दिल किया मैंने खा लिया, तो फिर आप भी मैं ये बड़ा सुनती हूँ मैं, मेरा बड़ा दिल चाह रहा है बिरयानी खाने को, तो चाइनीज, ये ऐसे कैसे हो सकता है, भाई खा लेना। अच्छा मैम, इसके साथ साथ कीटो डाइट को वंस अ पर्सन इज कंज्यूमिंग, तो एक पॉइंट आता है कि बंदे को आइसक्रीम खाने का भी दिल चाह रहा होता है। अब इसमें तो शुगर का तो जैसे हम बात हुई कि बिल्कुल ही कट डाउन कर देना चाहिए, उस सूरत में बंदा क्या करे? We do have options, we do have keto desserts, we do have sugar free चीजें आ गई हैं आपकी। हमारे पास पॉपुलर है, लश्क्रश है, हमारे पास एलाज है, ये सारे कीटो आइसक्रीम्स बना रहे हैं। इवन Fitchcoop is also making it, so there are so we will get awareness local markets में available है, easily easily available है ये वाले तो so they are manufacturing such things that are for the keto diet. It says keto ice cream, it says keto ice cream, which means कि फैट का कंटेंट ज्यादा होगा, तो लो कार्ब वाले वो नहीं खाते, वो लो कार्ब वाले के लिए वो लो कार्ब आइसक्रीम लिखते हैं। सो अब मार्केट में आना चीजें शुरू हो गई। अब हम तो इस तरह से सिर्फ डाइट प्लान लिख कर दे रहे हैं ना, बहुत सारे लोग तो खाना दे रहे हैं डायरेक्टली, एंड इट हैज बिकम अ बिजनेस, फुल फ्लेज्ड बिजनेस। दे आर अर्निंग very well mashallah, मतलब the people who are doing the food or they have established, they're really doing the food. Ma'am, keto made easy by Maria क्या सिर्फ
प्लान्स और चीजें ही ऑफर कर रही हैं या इसके साथ साथ पैकेजेस वगैरह भी आप लोग डिलीवर कर रहे हैं? यार फिलहाल तो हम सिर्फ यही कर रहे हैं, प्लान्स कर रहे हैं। हमारे पास प्रोडक्ट्स होते हैं, हमारी वेबसाइट है, यू कैन ऑर्डर द प्रोडक्ट्स फ्रॉम देयर। बीच में हमने स्टार्ट की थी, हमने ये डिजर्ट्स बनाना स्टार्ट किए थे। It was a hit. I've scrolled over the कुछ आइसक्रीम्स वगैरह yeah, भी so थी, it was a dessert भी hit, थी। it was a hit। बहुत अच्छा चला था हमारा ये काम। लाइक माशाल्लाह हमने सोचा था कि हम अब स्टोर्स में रखना शुरू करेंगे, इतना अच्छा चल गया था। लेकिन फिर जब इम्पोर्ट का जो मसला आया तो उसमें तो फिर चीजें So you guys were importing or yes, manufacturing? yes, or no, we were importing the raw material and I was making it myself personally, खुद बना रही थी। yes, लेकिन वो जब इम्पोर्ट हुआ, और अब हो सकता है कि हम कर सकते हैं, इट इज पॉसिबल, लेकिन हर चीज की प्राइस लिटरली डबल हो गई, लिटरली डबल हो गई। सो एक चॉकलेट का स्लैब अगर मैं 500 रुपए का ले रही थी तो वो 1000 रुपए का लिटरली हो गया। अब मैं कर भी लूं, लेकिन मैं सोचती हूँ पता नहीं लोग देंगे या नहीं देंगे। 2018 में डॉलर भी तो एग्जैक्टली मैं 2018 की यार बात नहीं करी, मैं तुमसे 6 महीने पहले की बात कर रही हूँ। 6 महीने में दुनिया ही पलट गई है भाई, ऐसे ही दुनिया पलट गई। हाँ बिल्कुल, मतलब आप सौदा लेने जाओ पत्ती नहीं चलता, दो चीजें लो 5000 रुपए हो जाए ऐसे ही। तो बस ये है, बट इसके साथ कीटो अफोर्डेबल है अगर आप करना चाहते हैं। सही। अच्छा मैम, कीटो मेड इजी बाय मारिया का ये सफर आपका शुरू कैसे हुआ था? इट्स अ काइंड ऑफ फनी स्टोरी। आपको फेस हुई और आपने उनको ओवरकम कैसे किया? क्योंकि बेसिकली ये मास्टर टॉक्स पाकिस्तान में हमने ना सिर्फ ये शेयर करना है कि जिन्होंने कुछ रिमार्केबल अचीवमेंट अगर परफॉर्म की हैं तो वो क्या है, बल्कि ये भी आइडेंटिफाई कराना है लोगों को कि जो भी एक बंदा है कि जो वो काम कर रहा है वो हम में और आप में से ही है। बिल्कुल ठीक है, उन्होंने अगर कोई प्रॉब्लम फेस की है, जो प्रॉब्लम आप आज फेस कर रहे हैं, तो ओवरकम के रास्ते भी उन्होंने खुद ही आइडेंटिफाई किए। कोई फरिश्ता नहीं आया कि जिन्होंने हेल्प की और उनके मसले हल हो गए। ठीक है, तो मैम आपको क्या प्रॉब्लम्स फेस हुए, आपने उनको कैसे ओवरकम किया, आप कैसे इस जर्नी को लेके चली, और हाउ दिस कीटो मेड बाय मारिया इज दिस मच सक्सेसफुल टुडे? मैं बेसिकली, मेरा जो ताल्लुक है वो एकेडमिक्स से है। 20-22 साल जो है ना मेरी जिंदगी के वो पढ़ाने में और टीचिंग में और इसमें हो सके। सो जब मैंने ये कीटो मेड इजी का भी सोचा, उस वक्त आई वाज हेडिंग वन ऑफ द रिनाउंड स्कूल्स, एंड मैंने जब उधर भी अपनी जो हेड थी उनको बताया, नो आई हैड लेफ्ट एवरीथिंग एंड आई वाज वर्किंग फॉर बीकन हाउस। सो मैंने उनको भी बताया तो शी वाज लाइक वेरी अपसेट अबाउट इट, बट आई हैड मेड अ डिसीजन I was very firm about it, because मैं हमेशा ये कहती हूँ, मेरी एक एडवाइस है कि अगर आप एक काम कर रहे हो और अगर आपने स्विच करना उसको, लाइक इट वाज टोटली अ डिफरेंट फील्ड, तो कभी भी उसको ऐसे नहीं छोड़ो until unless you know what you are doing, until unless you know कि भाई जो इनकम यहाँ से आ रही क्या उससे उतनी ही, क्योंकि पैसा at the end of the day is the most important thing। इंटरेस्ट इसमें ज़्यादा था, इसमें ज़्यादा है, सो सारे प्लस पॉइंट्स मेरे इधर ही आ रहे थे। सो आई हैड मेड अ फर्म डिसीजन कि बस अब ये छोड़ना है और ये करना है। सो व्हेन आई स्टार्टेड इट, आई थिंक चैलेंजेस में, क्योंकि देखो इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी मेरी, सीधी सी बात है। इफ यू टॉक अबाउट फाइनेंशियल थिंग, तो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत मजा आ रहा था, सारी चीजें ऑनलाइन हो रही थी, वेकेशन जितनी मर्जी कर लो, कहीं से छुट्टी की दरख्वास्त नहीं देनी। चैलेंजेस बेसिकली जो आए वो क्लाइंट्स की तरफ से आए कि उनको कन्विंस करना, लाइक आते थे, क्वेरीज आती थी, क्वेश्चंस करते थे, आप उनको जितना भी समझा लो बहुत मुश्किल होता था। बट प्लस पॉइंट ये था कि मैं टीचर रह चुकी हूँ। But at the end was like no one was satisfying over this keto. No, they would eventually. They would pay money, they would start. उसके बीच में जिस तरह के सवाल, मुझे ऐसा लगता था कि मैंने किसी का घर लूट लिया है, जाके जो ना उनके पैसे निकाल कर उनको जबरदस्त, पहले मैं कन्विंस करती थी। कुछ लोगों के साथ बड़ी प्रॉब्लम होती थी, बड़ी ट्रबल होती थी, पर वैसे ऐसा कोई इतने नहीं बड़े चैलेंजेस नहीं है, बस लोगों को कन्विंस करना बहुत मुश्किल है। कन्विंसिंग वाज द मेन थिंग। और देखो कन्विंसिंग में मेरा ये नहीं था कि मैं कहीं पर जाकर, और यू नो मैं क्या होता है वो एक होता है ना, आप जाकर पब्लिसिटी कर रहे होते अपनी चीज, इट वाज ऑल वर्ड ऑफ माउथ या इंटरनेट से किसी ने देख लिया, बेसिकली 100% वर्ड ऑफ माउथ था। खुद आते थे, खुद सवाल जवाब करते थे, उसके बाद मुझ पर नाराज भी होते थे, तो वो कन्विंस करना, या कोई चीज़ खा ली, गलत खा ली, उसके बाद भी मुझ पे शोर करना कि मेरा दिल जा रहा था, तो उसके अलावा तो आई थिंक है, मतलब ये ब्लेम गेम समटाइम्स हुआ कि अगर इफेक्ट नहीं नजर आया, इफेक्ट तो नजर आ रहा था, लेकिन वो जो कोई
बहुत मुश्किल काम है, एंड आई वुड सपोर्ट देम कि अगर आपके घर पे ज्यादा लोग हैं ना और घर पे खाना लगा हुआ है बाकायदा और आप अपनी प्लेट लेके बैठे हुए, तो ये तो एक बहुत ही बड़ी, ये तो जहाद है, मैं कहती हूँ जहाद है ये। तो वो जो फ्रस्ट्रेशन होती थी वो मुझ पर निकलती थी, आई वाज कूल विद इट, लाइक इवेंचुअली आई गॉट कूल विद इट। तो वो ओवर द टाइम उसकी एक आदत सी हो गई कि हाँ भाई ये तो आनी है। हाँ, और चूंकि टीचर रह चुके थे तो कोई भी क्वेश्चन स्टूपिड क्वेश्चन नहीं लगता था, वही सिखाया गया था ना कि वो तो सही है, वो अपनी क्लैरिटी के लिए पूछ रहा, ऑल्दो वो रिपेटिटिव हो जाता था तो गुस्सा आता था, बट वो जो मेरे जो चैलेंज, आई थिंक आई हैव लर्नड पेशेंस विद इट। पेशेंस, Yes. बीइंग इन या कि बस जो भी है ठीक है यार, फिट सीन है, मतलब ठीक है, सही है, और अब इवेंचुअली ऐसा हो गया कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सही। So, how much you have grown with this keto? आई थिंक Over the time. मेरी स्किल्स की कोई बात करो कि कोई स्किल्स एनहांस हुई है तो वो तो पेशेंस ही है, पेशेंस है, प्लस मेरी आई थिंक पीआर बहुत बढ़ गई है इन अ वे के वो पहले तो जब निकलते थे ना घर से बाहर तो वो फला आप स्कूल में आपने मुझे पढ़ाया था, Yes. अब तो ये वाला ओ कीटो वाली आंटी जा रही है तो वो एक थोड़ा सा हो गया है, आई डोंट नो इफ आई लाइक इट और आई डोंट लाइक इट, बट हाँ ये वाली एक चीज हो गई है कि नोन हो गई हूँ थोड़ी, और कीटो वाली आंटी आपको तो बोला कीटो वाला पे, अरे मेरी बहन ने आपके साथ कीटो किया था, अरे बड़े अच्छे रिजल्ट्स आए थे किसी कर So over the time alhamdulillah you have got now from this thing. और फिर मैं थोड़ा सा इस टाइप की हूँ कि एक टाइम के बाद कुछ चीज़ों से थोड़ा बोर होने लग जाता हूँ, तो वो मैंने थोड़ा सा आप इसको ऐसे साइड पे रखा, फिर मैंने दोबारा टीचिंग की, आई वाज मिसिंग टीचिंग, बट कीटो मेड इजी इज माय बेबी, so it will go along with me. मैं पर्सनली आपका स्टूडेंट रह चुका हूँ, आई नो आपकी क्लास में इस चीज का डर नहीं होता था कि मैम से डांट पड़ेगी, इस चीज का डर ज्यादा होता था कि यार जलालत अगर हो गई तो वो बड़ी गंदी हो जाएगी। हाँ, तो बिल्कुल वो अभी भी जो मेरी पर्सनालिटी है उससे लोग जो है उनको पता होता है मस्ती कर लेनी है वहाँ पर, इनके साथ जलालत नहीं हो, अपनी औकात में रहना है सब। अच्छा मैम, टीचिंग प्रोफेशन रहा, इसके साथ ये आपका कीटो को स्टार्टअप लिया, व्हाट यू फील द डिफरेंस इन योर लाइफ पर्सनली, मतलब टेकिंग अलोंग बोथ ऑफ द प्रोफेशन, आप एक टीचर भी रह चुकी हैं, अब आप एक एंटरप्रेन्योर भी रह चुकी हैं, आप क्या डिफरेंस फील करती हैं दोनों में, क्या आज़ादी का फैक्टर कितना है, कितनी लेवरेज है, कितनी आप ये कह सकती हैं कि लाइफ इजी हो गई है? देखो लाइफ इजी की अगर मैं बात करूं तो हाँ, आई एम नॉट वर्किंग अंडर एनीवन, आई एम माय ओन बॉस, पैसा इतना आ रहा है इतना आ रहा है इतना आ रहा है, इज माय प्रॉब्लम, छुट्टी की कोई दरख्वास्त नहीं डालनी पड़ती, व्हिच इज वेरी गुड, जब मर्जी आए वो उठाया आपने छुट्टी ले ली, घर से भी छुट्टी ले ली, और क्या अच्छी थी, आई थिंक इंटरेक्शन तो उस वक्त भी थी, उस वक्त फेस टू फेस इंटरेक्शन होती थी, अब ऑनलाइन इंटरेक्शन होती है, लेकिन कोविड के टाइम ने इतनी ऑनलाइन इंटरेक्शन की आदत कर दी है कि अब बहुत ज्यादा फेस टू फेस वैसे भी मिलना नहीं होता। हाँ, वैसे भी नहीं होता आजकल, लोग दे हैव बिकम सो मच इनटू द फोन, सो चीजें जो फायदा मैंने देखा वो बस यही है कि मैं खुद एक अपनी बॉस हूँ, और बस ठीक है, कोई छुट्टी मतलब पूछना नहीं है ना किसी से कुछ भी, कोई चेंज लाना है अपने काम में, कोई यू नो वैरायटी लानी है, आई एम डूइंग इट ऑन माय ओन। बाकी अगर किसी ड्रॉबैक की बात करो तो एज सच नथिंग। हाँ, एक टाइम पे मैं थोड़ा सा मिस करती थी, बिकॉज मुझे ऐसा लगता था कि मेरी हैप्पी प्लेस क्लासरूम है, वो मतलब मैंने काफ़ी अपना डायग्नोसिस भी कराया था, उसमें जब मुझसे पूछा गया तो एट द एंड यही रिजल्ट आया कि योर हैप्पी प्लेस इज अ क्लासरूम। तो अब जाके उम्र के इस हिस्से में मैंने सोचा यार आई शुड गो बैक टू माय हैप्पी प्लेस, बेशक एक कोर्स पढ़ाऊँ बट यू नो, और ये कीटो मेड इजी, ऑफ कोर्स इट मेक्स मी वेरी वेरी हैप्पी, क्योंकि मेरा बेबी है पूरा, यू नो, राइट फ्रॉम द स्टार्ट, एंड it's a one man show. Yeah. It's a one man show. So yes, it makes me very achieved. मैम ये बताएं कि as you say कि ये कीटो मेड इजी is totally online. ठीक है. So how you take this business online and वहाँ क्या आपको challenges face हो रहे थे या आपने उनको ओवरकम कैसे किया, क्योंकि जिस तरीके से आज हम देखते हैं कि आप एक पत्थर को उठाएं उसके नीचे 3 डिजिटल मार्केटिंग के बंदे निकल आते हैं, ठीक है, तो हाउ यू टेक दैट थिंग कि ये वो हेल्प आपको कैसे मिली या आपने उस चीज को कैसे ओवरकम किया, आप उस चीज को कैसे लेके चले? देखो ऐसा इसमें लोगों को प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि अगेन वो वाला टाइम जो कोरोना वाला आ गया तो उसमें लोग तो डॉक्टर्स के भी ऑनलाइन यूज हो गए थे, तो जो पाकिस्तान से बाहर रहे थे वो तो बड़े खुश हुए कि भाई ये ठीक है, आप तो हमें ऑनलाइन सारी, और तो हमारी सुपरविजन इज लाइक अराउंड द क्लॉक,
तो हम व्हाट्सएप पे ऐड करते हैं लोगों को और फिर वहीं पे उनको सारा उनका पर्चा मिलता है, डे की डे उनकी जो है वो रिपोर्टिंग होती है। और इज इट गोइंग वीकली? इट इज अप टू देम, जो स्टार्ट करना चाहते हैं, जो खाली ऐसे ही देखना चाहते हैं हाउ इट वर्क्स विद देम, दे कैन ऑप्ट फॉर अ वीक प्रोग्राम, अदरवाइज दे कैन ऑप्ट फॉर अ मंथ। कुछ होते हैं जो एक साथ 3-3 महीने का भी प्रोग्राम उठा लेते हैं, मतलब पूरा एक प्लान होता है पूरा। वो कहते हैं भाई हमने वो consistently। वो इतने कंसिस्टेंट होते हैं खुद कि उनको पता होता है कि अगर महीने बाद हो सकता है वो छोड़ दें, तो वो कहते हैं भाई हम एक साथ 3 महीने का आपको पे कर देंगे, और फिर वो कंसिस्टेंट, बिकॉज आई थिंक अगर आपने जहाँ पैसा दे दिया तो वो मोटिवेशन एक खुद ब खुद भी आपको आ रही होती है। मैम पैसा लग जाता है तो अगला फिर बाउंड हो जाता है यार मैं पे कर चुका हूं। बिल्कुल बिल्कुल। तो एज सच ऑनलाइन के कोई चैलेंजेस नहीं है, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द पीपल वर हैप्पी, बट इनिशियली चूंकि कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो जब कोरोना का टाइम नहीं था तो ऑनलाइन कंसल्टेशन के अलावा फेस टू फेस कंसल्टेशन भी जिसको करनी होती थी कर लेते थे ऑफिस आके। तो मैम इसमें आप जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट होता है उसको इनिशियली स्टार्ट कैसे लेता है वो, मतलब जिस तरीके से अगर हम जिम जाते हैं या अगर हम किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं तो दे यूज्ड टू हैव आवर बीएमआई, ठीक है, तो इसमें हम जो इसमें कीटो डाइट में आप कैसे इसका स्टार्ट लेती हैं, ये स्टार्ट कैसे होता है? अच्छा, सो फॉर एग्जांपल आप मेरे पास आपने कहा आपको कीटो करना है, सो ये आपकी एज 20 से ज़्यादा है, फाइन, आपकी खुद हम मैक्रोस कैलकुलेशन करेंगे जिसमें आपकी बॉडी का फैट परसेंटेज निकलेगा, आपकी बॉडी को कितनी कैलोरीज खानी चाहिए उसको हम डिवाइड करेंगे, उसमें कितने फैट्स आप खा सकते हैं, कितने आप कार्ब्स खा सकते हैं, उसके हिसाब से आपका प्लान डिवाइस होगा। प्लान डिवाइस ऐसे होगा कि आपको ये ना सिर्फ ये बताया जाएगा कि आपने नाश्ते में इतने अंडे या इतनी पुडिंग लेनी है, आपको बताया जाएगा कि चीजें बनानी भी कैसे है। ओके, मतलब रेसिपी प्लान्स भी दिए जाएंगे। ठीक है, फिर आपका इंटरेक्शन, आपको ग्रोसरी लिस्ट ऑफ कॉस्ट दी जाती है, सप्लीमेंट्स बहुत हाईली सजेस्ट करती हूँ मैं कि खाने, वैसे भी खाने होते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम लोग खाते ही नहीं, विटामिन खाते नहीं, 40 की उम्र में फिर वो हड्डियां जवाब दे देती, तो वो वैसे भी खानी है, आप कीटो कर रहे हो या ना, तो उस वक्त कीटो में इनका एक अच्छा रोल प्ले है कि जो हमारी डाइट में का प्लान बन जाता है। मतलब मैं तो हाईली सजेस्ट करती हूँ वैसे भी हर किसी को, और इसमें तो ज़ाहिर है ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आपके कार्ब्स वैसे ही नहीं होते, इनिशियली थोड़ी सी फटीग आपको होने लगती है, यू फील a bit lethargic initial week में, क्योंकि जाहिर है आपने टोटली कार्ब्स को छोड़ के फैट्स पे स्विच हो रहे होते हैं, तो वही जो सीएनजी से बस जाने पर जो धक्का लगता है वो वाला आपको एक धक्का लग रहा होता है, which is like 2 days 3 days, उसके बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो बस and it works, it really works, मतलब जो एक दिन भी करता है ना, दूसरे दिन अगर सही तरीके से कर लेता है, दूसरे दिन सुबह स्केल पे खड़ा होता है और से कुछ पॉइंट्स में भी अगर वेट दिया होता है ना, तो दैट इज वेयर द मोटिवेशन स्टार्ट्स, एंड आई टेल यू कि वो सेकंड डे ही नजर आ रहा है। मतलब स्केल इज द मोटिवेशन फॉर अ पर्सन, of course initially yes, although I say it should not be, although I personally say it should not be, because it's not linear ना, आपको बॉडी पे वैसे ही चेंजेस नजर आ, हाँ, बट इनिशियली वही आपकी मोटिवेशन। अच्छा मैम, जो हमारे यहाँ के जैसे कि आज के टीनेजर्स की बात करें, वो आर इनटू जिम बहुत ज्यादा, ठीक है, तो उनके लिए क्या ये डाइट सूटेबल है? देखो, आई एम नॉट a pro to comment on this, but I would say कि yes, I know a lot of people जो मेरे पेज में भी हैं, वो कीटो करते हुए उन्होंने लिटरली अपनी वो एब्स बनाए, बट आई डोंट नो कि वो एक्सरसाइजेस के क्या अपने मसाइल होते हैं कि आपको कार्ब्स लेने ही हैं या नहीं लेने हैं, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, बिकॉज मैंने एक्सरसाइज की है बट मैंने कभी भी इस तरह पूर्ण तरीके से नहीं की। But weight gain exercises, हाँ, तो the people I know, yes, they are doing keto, like 2 तो बंदों को मैं जानती हूँ जो डोले शोले बनाए, हाँ, with keto, weight gain exercises पे survive कर रहे हैं, मतलब literally अपने पेज के एक एडमिन को देख, तो इज लाइक दैट। एंड देन देयर वाज अनदर पर्सन, उनका नाम भूल गई, वो पाकिस्तान से ही है लेकिन शायद पेशावर से थे, उनको देखो, उनका नाम भी मैं भूल गई, उन्होंने बताती मैं भी, फैसल नाम था शायद उनका, उनको देखो, मतलब आई वाज सरप्राइज्ड टू सी, ही वाज सो डिटरमाइंड टू डू इट एंड ही डिड दैट। मैम, if a person is having a ketogenic diet, वो जिम जाता है, जिम में सप्लीमेंट्स के तौर पे वो जो आपको प्रोटीन शेक्स दी जाते हैं, ठीक है, सो आर दोस ओके विद दी? देखो, प्रोटीन में मुझे नहीं पता वो केले और ये सारी चीजें डालना जरूरी है, अंडे डाल के मैंने देखा है यूजुअली, तो प्रोटीन जो आपका आ रहा होता है, पाउडर आता है, उसमें बहुत सारे प्रोटीन पाउडर्स ऐसे हैं जिसमें देयर इज नो शुगर एडेड, तो दैट्स एब्सोल्युटली ओके। बहुत सारे लोग हैं जो नहीं खा सकते, प्लांट डिस्टर्ब नहीं होता उसके, तो फिर उसके हिसाब से रिप्लेसमेंट आपको दे रहे हो, कहते हैं कि भाई हम अंडे नहीं खा रहे, आप हमें उसमें
प्रोटीन पाउडर ऐड करता है। ओके, तो उसी के हिसाब से कि कितनी आपको प्रोटीन लेनी है उस हिसाब से वो ऐड हो जाता है। इट्स वेरी सिंपल। बट और उसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं यार हम बहुत ज्यादा गोश्त नहीं खा सकते, ऑल्दो इसमें बहुत ज्यादा गोश्त नहीं होता है, 100-150 ग्राम क्या ही गोश्त होता है, हमारी तो दाढ़ी में जाता है। तो वो लोग सब्जी खाने की जो आदत होती है फिर वो पाउडर पे आ जाते हैं। मैम कितना गोश्त का इंटेक होता है आपकी? डिपेंड करता है कि आपकी डेली कैलोरीज क्या है, बट बहुत ज्यादा भी अगर किसी का एक तरफ हो गया ना, लाइक अगर वो 3 मील्स अ डे कर रहा है वो एक टाइम में उसके मेरे ख्याल है 200 ग्राम में मैक्सिमम बता रही हूँ, 200 ग्राम होगा, दूसरे टाइम पे 100 ग्राम होगा, कुछ इज नथिंग। हम तो वैसे ही गोश्त खा रहे हैं तो, लेकिन कुछ होता है उनको सब्जी खाने की आदत, मैं उनसे कहती हूँ उसमें ऐड कर लो, वेजिटेबल्स ऐड कर दी, मैं मैक्सिमम बता रही हूँ, वरना 70 ग्राम समझ लो कि लंच में आपके सब्जियों में ऐड हो रहा है, रात में 150 कुछ क्या होता है लाइक लिटरली आप इसके साथ मैम कोई एक्सरसाइजेस आप लोग रिकमेंड करते हैं? देखो, जैसे पर्सन इफ नॉट जिम और पर्सन नॉट इनिशियली आपकी बॉडी यू नो इट्स फटीग, थोड़ा सा आपको वो हो रहा होता है, लेथार्जी हो रही होती है, आपकी बॉडी जब एक्सेप्ट कर ले आप यू नो ये चेंज आ गया है मेरी बॉडी में, उसके बाद आपकी बॉडी आपको अलाउ करती है, लिसन टू योर बॉडी, वो आपको अलाउ करती है कि भाई आप वॉक करना शुरू करो, आप एक्सरसाइज करना शुरू करो, यू कैन डू इट, but it has nothing to do, it will not accelerate your weight loss. Okay, it will accelerate toning of your body tone होना शुरू हो जाएगी, weight loss आपका like लोग मुझे कहते हैं एक्सरसाइज करेंगे तो क्या ज्यादा weight loss होगा, नहीं, चंद सूरतों में वेट बढ़ना भी शुरू हो जाता है एक्सरसाइज करने में, क्योंकि आपके मसल्स, आप हैवी एक्सरसाइज करें तो आपके मसल्स जो होते हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं, तो वो जगह तो कम ऑक्यूपाई कर रहे होते हैं मसल्स, लेकिन उसका जो वेट होता है ना वो फिर आपकी स्केल के ऊपर दिखता है, लाइक फैट्स गायब हो रहे हैं आपके, तो फैट्स गायब हो रहे होते हैं, मसल्स बन रहे होते हैं, आपकी बॉडी टोनिंग, बट आई वुड से कि आपका जो 70% rather 80% वेट लॉस इज विद द फूड को कट डाउन कर देने से जो हमारा फैट्स का एलिमेंट है वो हमारी बॉडी को ओवरऑल शेप करना शुरू कर देता है। आपको जो ओवरऑल पतला होना है ना वो आप खाने से ही हो, उसके बाद जो आपको टोनिंग चाहिए क्योंकि बॉडी सैग कर जाती है आपकी, जाहिर है इतना फैट है कहाँ समाएगा, तो सैग करना शुरू हो जाती है आपकी बॉडी, तो उसके बाद फिर आपको एक्सरसाइज करनी है टोनिंग करने के लिए और एक्टिव रहने के लिए ऑफ कोर्स। ठीक है, सही। It was really nice having a conversation with you, ma'am, and knowing about keto this much. So at least now I can debate with my wife. Yeah, you can convince her. Yeah, keto is really good, and inshallah soon I'll also make myself to have a ketogenic diet too. You don't need to. अच्छा मैं लोगों को इस तरह नहीं कन्विंस करती कि वो बोले यार you know it's a shitty. नहीं, पहले मैं वेट बढ़ा लेते हैं ना, फिर नहीं ना वो अगर मुझे कहते हैं it's a shitty thing, I send them you know certain researches and I say कि जाओ भाई, try to convince people at your expense. Exactly. अपने एक्सपेंस पर करना। अच्छा मैम एक चीज यहाँ मैं मिस कर गया आपसे पूछना कि sometimes a person हम जिससे कोई कंसल्टेशन ले रहे होते हैं, ठीक है, तो हम उनसे ये एक सवाल पूछते हैं कि भाई हाउ आर यू प्रोवाइडिंग दैट कंसल्टेशन, व्हाट यू हैव डन इन इट। सो मैम एक ये सवाल मैं चाहूंगा कि जो बाद में आई नो उठेगा, ठीक है, इस पॉडकास्ट पे कि मतलब अ पर्सन इज डूइंग दिस थिंग, सो हाउ दैट पर्सन इज लिटरेट with the keto. Oh, acha, you mean my my experience? Any certification or about that? Okay. I have my certification from Dr. Eric Berg, and he is the most renowned person in the field of keto. So yeah, he's from US, and I have my certification from him, and that certification is very much available on my page and website. And how do I provide it? I am personally into it. So if you get a plan from me, I would be in it. Like there's no representative who's going to speak to you. Maybe on Insta or maybe on Facebook. But yes, when you get a plan, then it's me and you. Okay, मैं आप डायरेक्टली इसको कंसल्टेशन देती हैं और इसके अलावा आप सर्टिफाइड भी हैं, सो इसमें कोई ग्लिच नहीं है पर्सन के पास कि जो प्रोवाइड कर रहा है आया वो सिर्फ एक एक्सपीरियंस पर्सन है, बट ही इज अ पर्सन और शी इज अ पर्सन के जो सर्टिफाइड कीटोजेनिक। ऑल्सो बिकॉज अगर मैं कोई काम कर रही हूँ ना तो फिर मुझे खुद को वो प्रूव करके दिखाना, अभी मैंने थोड़ा वेट बढ़ाया है, बट you can go onto my page and you can see my transformation. Mama, we have you have seen it, yeah, your transformation yeah. From where you know, but people you know जो कर रहे हैं बोलेगा यार अपने लिए क्यों नहीं किया, वो ये होते हैं जिम इंस्ट्रक्टर, खुद तो मोटी है इतनी, ये हमें कैसे पतला करेगी, यही चीज होती है। So that is the focus, that was the focus initially कि यार पहले खुद को सही कर लो, you can see my transformation.
हमने तो आपने बहुत तो देखा देखी है, है, हाँ। हमने तो बहुत देखा है हाँ, कि आपने मैम देखी है। कहाँ से और आज हाँ, कहाँ है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल, हाँ। And it was really nice having a conversation Same with you, here, ma'am. same. At the end, आप क्या हमारे जितनी भी वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बात होती है उनको आप जितनी भी हमारी हाउस होल्ड लेडीज हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? हाउ यू कैन अपना conclude them कि it's not like being housewife is the only thing that is you have the option available. ठीक है, by sitting at home and by मतलब घर रह के भी बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं, बीइंग एंटरप्रेन्योर बना जा सकता है। एंटरप्रेन्योर बनने के लिए जरूरी नहीं है कि बड़े फाइनेंसेस अवेलेबल हों तो ही हो सकता है। बिल्कुल, मैंने तो जीरो से स्टार्ट, मतलब आई डिड नॉट नीड एनी इन्वेस्टमेंट, बट व्हेन आई स्पीक टू, व्हेन यू आस्क मी कि आप हाउस होल्ड में, मैं कहूँगी यार सलाम है उन औरतों को जो पूरा दिन घर पे बैठ के सिर्फ घर को संभाल रही है। इट्स अ फुल टाइम जॉब। ये वो कहे ही ना कि हम काम नहीं करती, वो तो फुल टाइम जॉब कर रही है और एकदम फटीक का काम कर रही हैं। कर तो रही हैं, लेकिन हाँ, उनका एक हाँ, लेकिन वो सेल्फ अचीव, कुछ नहीं कर पा रहे, वो अचीवमेंट, उनके लिए वो काम वो इट्स लाइक जस्ट हम घर संभाल संभाल के थक गए, अचीवमेंट हम नहीं कुछ होती, नहीं हासिल कर रहे, अचीवमेंट नहीं होती। आई वुड टोटली स्टैंड बाय दैट कि बहुत सारी औरतें जो कर रही हैं उनको पता है यार इससे आसान होता है कि मैं कोई 9 to 5 जॉब कर लेती, तो उनको कोई सेल्फ अचीवमेंट नहीं होती। तो आई थिंक अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है और आप बहुत श्योर हैं कि आपके अंदर ये टैलेंट है, प्लीज डोंट थिंक ट्वाइस, जस्ट डू इट। इट्स लाइक नाइकी, just do it and the once the moment you start doing it और आपको कोई वहां से मोटिवेशन आएगी, इंशाल्लाह it will go on and on and on. The problem is वो हम सोचते रहते हैं when to start. The right time is right now. Do it and everybody can do it. अभी है, there is no tomorrow. Stop thinking about the past, stop thinking about the future क्या होगा, just do it now. I am sure everybody has the capability to do one thing or the other. So just it's just get up and do it. That's it. It was really nice having conversation with Maria Qasim, and I hope अब आप लोगों को जितने भी हमारे viewers हैं उन्हें clear हुआ होगा कि what keto is, and alhamdulillah now you have a renowned name with a renowned certification that she have about the keto. ठीक है, so I would say कि जितने भी हमारे एक मिसकंसेप्शन जो क्लियर बना हुआ है लोगों के माइंड में अबाउट कीटो वो भी काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। सो आई वुड से कि डू अप्रोच कीटो मेड इजी बाय मारिया कि इफ़ यू फील लाइक यू शुड मूव टुवर्ड्स द कीटोजेनिक डाइट। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। दिस इज मी आमिर इस्माइल साइनिंग ऑफ फ्रॉम मास्टर ऑफ पाकिस्तान। थैंक यू सो मच।